तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग शॉन स्पियर्स से या फिर टाई डिलेंजर कह लो या फिर परफेक्ट 10 कह लो, 3-4 नाम है इनके। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इनको जाना जाता था टाई डिलेंजर के नेम से। कुछ बहुत अच्छा इनका रन रहा नहीं था, एडब्ल्यू में चले गए, शॉन स्पियर्स के नाम से इनको जाने लगा। एंड अब जो है एडब्ल्यू भी ये छोड़ने वाले हैं। क्या अपडेट है एंड क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ सकते हैं, ये सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2024 ये वो डेट होने वाला है जब शॉन स्पियर्स यानी कि टाई डिलेंजर एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएंगे, यानी कि वो बन जाएंगे फ्री एजेंट। यानी कि जस्ट उसके अगले दिन वो जो है किसी और दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनके लिए अपीयर हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से बिल्कुल अननोन है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो पहले भी थे। एक बार रॉयल रंबल में इन्होंने नंबर 10 पे एंट्री भी की थी परफेक्ट 10 ने। तो फैंस इनको स्टार्टिंग में थोड़ा पसंद भी करते थे, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी डाउन हिल चली गई इनके लिए। लेकिन अभी क्योंकि रॉयल रंबल आ रहा है तो चांसेस हैं अच्छे खासे कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको रीहायर कर लेगी। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली बिकॉज ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है। तो अभी के हिसाब से कंफर्म ये है कि ये एडब्ल्यू से निकलने वाले हैं। इन्होंने डील साइन करी नहीं है एंड 1 जनवरी को टाइम है नहीं, तो ये एडब्ल्यू से निकलेंगे, अब फ्री एजेंट बनेंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इनको रीसाइन करेगी या फिर नहीं, वो देखना होगा। अभी के हिसाब से कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी ज़्यादा चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको शायद रीसाइन ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि कर भी सकते हैं। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि नहीं करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू। तो ये कुछ अपडेट है टाई डिलेंजर, परफेक्ट 10 एंड शॉन स्पियर्स, जो भी कह लो इनको लेके। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है बेली को लेके। तो एक बहुत ही बुरा रिकॉर्ड बेली का निकल के सामने आया। अभी तो बेली को लेके वैसे बुरे रिकॉर्ड से निकल के सामने आते हैं कि बेली ने कितने मैचेस हारे, कितना डिसअपॉइंटिंग उनका ये रिकॉर्ड रहा, ये रन रहा, ये वो करके। लेकिन अभी लगता है कि धीरे धीरे उनका टाइम सही हो जाएगा 2024 के अंदर। लेकिन अभी के हिसाब से एक काफ़ी पुअर रिकॉर्ड उनका और निकल के सामने आया है। कहा जा रहा है कि 2020 वो आखिरी साल था जब बेली ने एक लोकल शो के अंदर, लाइव इवेंट के अंदर विक्ट्री अर्न करी थी। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई 3 साल से मैं एक लाइव इवेंट तो फॉलो कर नहीं रहा हूँ। बीच में बेली एब्सेंट भी थी, तो वो टाइम पीरियड यहाँ से बिल्कुल हटा ही दो। तो उस हिसाब से देखोगे ना, तो बेली 2020 के बाद लाइव इवेंट में जीतने के बाद अभी तक जीती ही नहीं है किसी लाइव इवेंट में। किसी मैच में उन्होंने कम्पीट करके विक्ट्री अर्न ही नहीं करी है, ये कुछ बताया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेली उसके बाद से हील हैं, अभी भी हील हैं, एंड लाइव इवेंट्स में बहुत ही कम आपको हील जीतते हुए दिखेंगे। रिया रिप्ली एक चैंपियन है एंड एक हील है, तब वो जीतती हैं। आपको मेनली लाइव इवेंट्स के अंदर वही हील्स देखने को मिलेंगे जो कि या तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं जीतते हुए, वही जीतते हुए दिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, यानी तो वो हील्स जीतते हुए दिखेंगे आपको जो कि चैंपियन है। इसके अलावा कोई एक मीडियोकर हील है तो वो नहीं जीतने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेली ना ही चैंपियन है और ना ही बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हील है, तो इसलिए वो हारते आ रही हैं एंड एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड है। 2024 होप कि उनके लिए बेटर हो, लगता है वो कि उनके लिए बेटर होगा, देख के लगता है। लेकिन अभी के हिसाब से 2023 तक इनकी कंडीशन बहुत ही बेकार रही है, चाहे मेन रोस्टर की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो लाइव इवेंट्स की। ओवरऑल बेली का जो करियर है अभी थोड़ा सा डाउन हिल चल रहा है। लेट्स होप कि ट्रिपल एच इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे एंड बहुत ही जल्दी बेली का ये करियर, बेली का ये डब्ल्यूडब्ल्यू रन ऑन ट्रैक वापस से आ जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस द केल्टिक वॉरियर सेमस के बारे में। क्या सेमस एईडब्ल्यू यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर जा सकते हैं? एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि एईडब्ल्यू से सुपरस्टार्स बाहर निकल के आ रहे हैं। जस्ट हमने देखा कि शॉन स्पियर्स एईडब्ल्यू छोड़ रहे हैं, कई सारे नेम्स जो कि एईडब्ल्यू छोड़ना चाहते हैं, बस वेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड होने का। तो क्या वही दूसरी तरफ हमें सेमस एईडब्ल्यू में जाते हुए दिखेंगे? अब सेमस ने अपनी साइड से कुछ भी नहीं कहा है, ना ही कोई अपडेट है, बल्कि सिजारो से रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया इस चीज़ के बारे में। तो सिजारो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि जो सेमस है वो एईडब्ल्यू ज्वाइन करेंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर। उन्हें लगता है कि सेमस वो अगले सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करके एईडब्ल्यू के अंदर आएंगे। अब सिजारो का ये मानना है, मुझे लगता है सिजारो ने सेमस का नाम यहाँ पे इसलिए भी लिया क्योंकि उनकी काफ़ी अच्छी बनती है सेमस के साथ, काफ़ी अच्छा इनका रन भी रहा था द बार करके डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, दोनों का एज अ टैग टीम काफ़ी इन्होंने अचीव भी करा था, टैग टीम चैंपियंस भी बने थे। सो आई थिंक शायद उसी वजह से सिजारो यहाँ पे नेम ले रहे हैं सेमस का। बट मुझे नहीं लगता कि सेमस एईडब्ल्यू में जाएंगे एंड मुझे ये लगता है कि जो सेमस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लाइफर हैं, लाइफर इन सेंस कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कभी छोड़ेंगे नहीं, उनकी डील खत्म होगी फिर रीसाइन करेंगे, फिर एक्सटेंड करेंगे, फिर खत्म होगी फिर एक्सटेंड करेंगे। तो एईडब्ल्यू में जाना मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ सिजारो ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि सिजारो और सेमस की कुछ अंदर बात हुई है एंड उसके बाद सेमस एईडब्ल्यू में जाने को तैयार है, मुझे वैसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि बहुत शॉकिंग ये चीज़ हो जाएगी, बिकॉज अगर एज जा सकते हैं तो आई थिंक कोई भी जा सकता है। क्योंकि अगर एज पे डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रस्ट कर रही थी लेकिन एज चले गए एईडब्ल्यू के अंदर, तो फिर सेमस मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं होंगे इस ट्रस्ट को तोड़ने में। लेकिन हाँ अभी जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं हम लोग कुछ एलिगेशंस लगाएंगे,
अभी के हिसाब से सीजारो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेमस आने वाले टाइम में AEW ज्वाइन करेंगे, लेकिन क्या सही में ऐसा होगा वो देखना होगा। अगर WWE थोड़ा सा रन सही कर देगी सेमस का तो ये कहीं से भी नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से रन जा रहा है वो थोड़ा सा डाउट के अंदर है, थोड़ा सा डाउट के अंदर डालता है कि सेमस क्या डिसीजन लेंगे। अभी के हिसाब से सीजारो चाहते हैं दबार बनाना AEW के अंदर विद सेमस। अब से सीजारो का भी क्या कुछ अच्छा नहीं चल रहा भाई रन AEW के अंदर, लेकिन फिर भी सीजारो चाहते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को AEW में देखना, शायद दोनों साथ मिलकर कुछ अच्छा कर पाए मे बी। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि है गेमर्स को लेके जो WWE 2K24 का वेट कर रहे हैं। तो WWE 2K24 की अनाउंसमेंट को लेके एक अपडेट है कि आप लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पहले भी अपडेट आ चुकी है, लेकिन अभी फिर से ये रस करी जा रही है चीज़, तो मुझे लगा एक बार आपको रिमाइंड कर देते हैं। 2K24 एक्सपेक्टेड है कि मार्च के अंदर रिलीज़ होगा। अगर मार्च में नहीं होता है, वैसे तो होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, लेकिन अगर नहीं होता है तो रेसलमेनिया के बिल्कुल करीब होगा, या तो जस्ट पहले या तो जस्ट बाद अप्रैल में। लेकिन अभी के हिसाब से मार्च जो है एक ऑलमोस्ट कंफर्म डेट है। बाकी बात रही अनाउंसमेंट की, प्रॉपर पोस्टर वगैरह ये सब कब तक निपटा सकती है WWE। तो देखो अभी तक वैसे इनको पोस्टर रिवील कर देना चाहिए था कि कवर स्टार कौन है ये वो, लेकिन अभी पता ही नहीं चला वो। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि रॉयल रंबल के दौरान, रॉयल रंबल जब ये इवेंट चल रहा होगा लाइव, उसी दौरान 2K24 की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि उस टाइम WWE के पास काफ़ी लाइमलाइट रहेगी। एंड पहले भी WWE अपने मेजर इवेंट्स में ऐसी अनाउंसमेंट्स कर चुकी है, तो हो सकता है कि 2K24 की अनाउंसमेंट आपको वहीं पे देखने को मिला एंड सीधा आपको कवर स्टार वगैरह के साथ रिलीज डेट भी अनाउंस होते हुए दिखे। तो अभी के हिसाब से 2K24 को लेकर ये अपडेट है। इस बार काफ़ी सारे फैंस वेट स्पेशली ब्रे वाइट के लिए भी कर रहे हैं, और रूमर्स है काफ़ी ब्रे वाइट को लेके कि या तो वो कवर स्टार हो सकते हैं या तो उनके लिए स्पेशल गेम मोड हो सकता है। अब देखते हैं फैंस की जो एक्सपेक्टेशंस है WWE उस पर खरी उतरती है या फिर डिसअपॉइंट करती है। अभी के हिसाब से टाइम तो अच्छा खासा ले लिया है WWE ने, सो आई रियली होप कि कुछ और मॉडिफिकेशंस करनी है तो कर लें एंड उसके बाद रॉयल रंबल में बस जल्दी से अनाउंस कर दें। आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं, जो कि है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। तो बीस्ट ब्रॉक लेसनर कब वापस आ सकते हैं इसको लेके तो हमने ऑलरेडी रिपोर्ट्स वगैरह सुनी हुई है। रॉयल रंबल के चांसेस हैं सबसे ज़्यादा, या फिर हो सकता है 2024 की स्टार्ट कर दे ब्रॉक लेसनर। कुछ कंफर्म नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉक लेसनर कभी भी आ जाते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि हाँ WWE कभी भी लेके आ गई ब्रॉक लेसनर को, तो आने का वो रॉयल रंबल में भी आ सकते हैं, आने का उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन आके वो करेंगे क्या रेसलमेनिया, थोड़ा सा उनका अभी तक अनक्लियर दिख रहा था। लेकिन गुंथर बैक टू बैक चैलेंज करे जा रहे हैं उनको, तो देख के लगता है कि शायद वो गुंथर को ही फेस करेंगे। एंड अभी ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा कंफर्म भी हो चुकी है, क्योंकि बूजर ने इसको लेके हिंट ड्रॉप कर दिया है। कहा गया है बेसिकली, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, तो बूजर रिप्लाई करता, मैं रिप्लाई ये पढ़ने नहीं वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है तो मैं इसे पढ़ूंगा नहीं। बस यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता दूँ कि यहाँ पे चॉप्स की बात करी जा रही है ब्रॉक लेसनर के न्यूज़ के रिगार्डिंग, तो ये सिंपल गुंथर के चॉप्स की बात है। एंड यहाँ पे जो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, ये कुछ टीज करना है बूजर का। तो अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आते हैं तो क्या वहीं से हमें इनकी बिल्डअप देखने को मिलेगी, एंड क्या ये बिल्डअप होगी तो क्या ये टाइटल के लिए होगी, क्योंकि गुंथर अभी तक टाइटल हारे नहीं है, मिज उनको अब हराएंगे नहीं टाइटल के लिए। चैट गेबल का मोमेंटम हो चुका है खराब, तो अब कौन है जो लेसनर के अलावा हराएगा गुंथर को टाइटल के लिए, क्योंकि लेसनर का मुझे डाउट लगता है कि क्या WWE उनको IC टाइटल देगी, क्या लेसनर इतना रेगुलर रहेंगे कि वो उस टाइटल को बैक टू बैक डिफेंड कर पाएँ, मुझे डाउट है थोड़े। लेकिन अगर लेसनर कर पाते हैं तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाकी वो देखना होगा आगे जाके। लेकिन अभी के हिसाब से मान के चलो कि अभी ऑलमोस्ट कन्फर्म, बिकॉज बूजर ने टीज कर दिया, तो शायद अब गुंथर वर्सेस लेसनर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़े से ब्रॉक लेसनर के प्लान से रिवील हुए थे, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।